हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम रिवीजन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारे थर्ड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे हिंदी रीडर की बुक सृष्टि का। हमारे एग्जाम में आने वाले हैं चैप्टर 7, 8 और 9। तो सबसे पहले चैप्टर 7 जो है जल ही जीवन है। देखो बच्चों, चैप्टर पूरा आपको पढ़ना है ना। बार बार हम बताते हैं कि चैप्टर पूरा पढ़ना होता है। शब्दार्थ पूरे अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखिए, कमजोरी, दुर्बलता, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल। सार्वजनिक स्थान, जो स्थान आम लोगों के प्रयोग के लिए है, जो सभी के प्रयोग के लिए होता है ना, वो सार्वजनिक। दूषित, गंदा, प्रायः, अक्सर। व्यर्थ, बेकार। एक और रह गया इधर, स्वच्छ, साफ। व्यर्थ, बेकार, घुलना, गलना। पेयजल, पीने योग्य पानी। अधिकतर, ज्यादातर। रोग, बीमारी। उद्योग, धंधा या जनोपयोग के लिए माल या सामान तैयार करने का काम। या फिर आप उद्योग के लिए सिर्फ धंधा भी लिख सकते हैं। बिजली, विद्युत। अब मौखिक प्रश्न देखेंगे। हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? 8-10 गिलास पानी। स्वच्छ जल की क्या पहचान है? स्वच्छ जल का रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है ना। क्या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए? नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक से अच्छे से ढंग से पूरे लर्न करने हैं। हमारे शरीर में 2/3 भाग क्या है? क्या है? जल। कुआं और तालाब प्रायः कहाँ मिलते हैं? गांव में। पानी से क्या तैयार होती है? बिजली। ये देखिए संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण। जल, स्वच्छ जल। पानी, साफ पानी। शरीर, कमजोर। भोजन, ताजा भोजन। पशु, आवारा पशु। रोग, जानलेवा रोग। अब हैं विलोम शब्द। जीवन, मृत्यु या जीवन का मरण। जल, थल। उचित, अनुचित। संभव, असंभव। उपयोग, दुरुपयोग। साफ, गंदा। नाउ चैप्टर 8 संकल्प। क्या संकल्प लिया था हमने इस चैप्टर में? कि हम वृक्षों को बचाएंगे, वृक्षों की हमें रक्षा करनी चाहिए, है ना। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। चिरायु, लंबी आयु वाला। संकट, मुश्किल। स्वार्थ, अपना मतलब या अपना लाभ। जीवन रक्षक, जीवन की रक्षा करने वाला। आश्रयदाता मतलब शरण या सहारा देने वाला। अस्तित्व, जीवन। अस्तित्व का मतलब सिर्फ जीवन या होने का भाव या वजूद। तीनों में से आपको एक ही लिखना है। सहर्ष, खुशी खुशी। समाधान, हल या निवारण, दोनों में से एक। संरक्षित, सुरक्षित या फिर संरक्षित का मतलब बचाया हुआ। समक्ष, आंखों के सामने। गहन, घना। अहित, नुकसान। मौखिक प्रश्न देखते हैं। यह पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? नाटक के अंतर्गत। क्या पेड़ों में भी जान होती है? हाँ। क्या वृक्षों को काटना अपराध है? हाँ। वृक्ष क्यों चिंतित हैं? उन्हें काटे जाने के कारण। क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे ही। लर्न तो खैर आपको सारा ही करना है। हमारे देश में पेड़ों को देवता माना जाता है क्योंकि वे हमारे जीवन रक्षक हैं। बरगद के पास कौन कौन से वृक्ष आते हैं? आम, पीपल और नारियल।
रूही ने अपने बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं? अमरूद, नींबू, गुलाब, चमेली। दातुन के लिए किस वृक्ष की शाखा उत्तम होती है? नीम की। अब क्रियाओं द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हम सब मिलकर शाम को आपके पास आएंगे। हमें स्वयं वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। हमें स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। हम वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए पौधे भी लगाएंगे। अब वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलना है। वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। वनों में मनुष्य पेड़ काट रहे हैं। या तो मनुष्य के द्वारा या फिर मनुष्य लिखेंगे तो पेड़ काट रहे हैं, और द्वारा लगाएंगे तो काटे जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों द्वारा इस जमीन पर तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं, या फिर बच्चों ने इस जमीन पर तरह तरह के पेड़ लगाए हैं। वाक्य बनाइए। चिरायु, तुम सब चिरायु हो। सहर्ष, वृक्ष हमारे लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं। समक्ष, मनुष्य के समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा। गहन, वृक्ष काटने से पृथ्वी पर गहन संकट आ जाएगा। समाधान, वृक्षों को बचाने के लिए कोई समाधान खोजना पड़ेगा। सारा आपको लर्न करना है। अब है चैप्टर 9, कुछ काम करो। इससे हमने क्या सीखा था कि हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करना, परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। निराश, हताश। नर, मनुष्य। नाम करो, प्रसिद्धि पाओ। कहते हैं ना, कुछ नाम करो मतलब इतना अच्छा काम करो कि प्रसिद्धि मिले। जग, संसार। अर्थ, उद्देश्य। व्यर्थ, बेकार। उपयुक्त, उचित या योग्य। कर, हाथ। वांछित, मनचाहा। दोष, गलती या अपराध। अलभ्य, अप्राप्य, जो प्राप्त नहीं हो सके। तन, शरीर। प्रभु, ईश्वर या भगवान। विधान, नियम। अब इसके मौखिक प्रश्न। इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त। आपको मात्राओं का स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए, यदि आपने कहीं भी मात्राएं गलत लगाई हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। इस कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? मनुष्य को। कवि ने मनुष्य को क्या करने के लिए प्रेरित किया है? मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। नेक्स्ट, टर्न ऑफ द पेज। तुकांत शब्द, जिसमें पीछे का अक्षर वैसा ही रहेगा। नर, कर, तर, घर। मन, तन, धन, फन। जग, मग, नग, ठग। नाम, आम, काम, दाम। अब सोचकर लिखिए कि आपका मन कब कब निराश हो जाता है। कुछ भी चीजें लिख सकते हैं जब जब आपका मन निराश होता है, लेकिन हमने 3 चीजें लिखी थी। जब परीक्षा में कम अंक आते हैं, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जब हमें कोई डांटता है ना। तो अब आगे देखेंगे अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अर्थ का मतलब एक तो धन और एक मतलब। काम का कार्य और धंधा। कर, हाथ और करना। जग, संसार और पानी भरने का एक बर्तन। विधान, नियम और परंपरा। अब देखिए, सुजाता किताब पढ़ती है। ये एक सकारात्मक वाक्य है। अब इसको नकारात्मक बनाएंगे तो सुजाता किताब नहीं पढ़ती है।
प्रश्न सूचक बनाएंगे तो क्या सुजाता किताब पढ़ती है। अब आज्ञा सूचक बनाएंगे तो ए सुजाता किताब पढ़ो, ये आज्ञा सूचक हो गया। अब पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तन का, शरीर, काया, देह, जगत, दुनिया, संसार, विश्व, धन, दौलत, पैसा, मुद्रा। तो आज हमने रिवीजन किया हिंदी रीडर की बुक का। आपको भी सब कुछ लर्न करना है, ठीक है ना। हमने तो एक कुछ टाइम में, थोड़े टाइम में थोड़ा ही रिवाइज करवाया। आपको पूरी बुक जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, अपना सिलेबस अच्छे से लर्न करना है ना। और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। यानी कि मैम ने तो आपको काम दिया लर्न करना है, मेरी तरफ से आपका होमवर्क है कि आपको लर्न करना है। लेकिन आप लर्न किस तरह से करते हैं, आप रफ नोटबुक लीजिए, उसमें लिख लिख कर लर्न करिए। धन्यवाद।